शांति। 27 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है। प्रश्न बाबा ने किया, माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया है जिस कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उत्तर में बाबा ने बताया, माया का ये जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। ये माया का सुख है जो भरमा देता है, इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। आज की मुरली से गीत बजा, बहुत सुंदर गीत है। माता हो माता, माता हो माता, माता हो माता, तू सबकी भाग्य विधाता, माता हो माता। जग में तेरी शान निराली, बिन मांगे फल देने वाली, तुझसे घर घर की उजियाली, तू करे सबकी रखवाली। माँ तेरा संसार ये सारा तुझको शीस झुकाता, माता हो माता, तू सबकी भाग्य विधाता, माता हो माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी ये तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा कहते जो होकर जाते हैं क्या होती है, उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा कहते उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी जो जानते हैं, भारतवासी तो जानते नहीं, विद्वान पंडित भी नहीं जानते। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना ना लिखा गया है किताबों में, और भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख देखा, सोचा ना कभी भी ख्वाबों में, तो विद्वान पंडित भी नहीं जानते। जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली, तुम जानते जिसको जगत अम्बा कहते हुए अभी बच्चों के सन्मुख बैठी है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं, तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, अर्थात जगत अम्बा का परिचय मिला है। जगत अम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है तो एक ही जगत अम्बा। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूझ गए हैं। काली माना सारे काले कर्मों को मिटाने वाली, दुर्गा माना दुर्गुणों को समाप्त करने वाली। बाबा कहते सरस्वती माना विद्या की देवी, काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा पूजा काली की कहाँ होती है? कलकत्ते में। परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं, देवियाँ इतनी भयानक तो होती नहीं, इतनी बुरी तो होती नहीं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। ये तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण क्या है, राम क्या है। ये बेहद की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो, रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा।
भारत में रावण राज्य है। बाबा ने कहा तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है, रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात बेहद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य आसुरी मत पर, बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं होता है। बाबा ने कहा 10 शीश वाला कोई रावण नहीं होता है, ना कोई पहले ऐसा मनुष्य था भयानक, ना कोई आज है ना होगा। वास्तव में मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं ना। अवगुणों के कारण कोई शरीर की रचना बदल थोड़ी नहीं जाती है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। बाबा कहते शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, ये बेहद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हो, आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। इसलिए कहते दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम जानते ये रावण है बड़े ते बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। समझते नहीं कि आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। ये नहीं समझते कि रावण को हम कब तक जलाएंगे और रावण को जलाना आखिर में बंद कब करेंगे। कहते ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। परंपरा भी कभी से चली होगी ना। एफीजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। सबसे ज़्यादा रावण बलवान कहाँ है? भारत देश में। भारत देश की महिमा महान, और आते इसमें शिव भगवान। इसी भारत देश में भगवान आते और इसी भारत देश के अंदर भगवान को सर्वव्यापी कहते और इसी भारत देश के अंदर रावण को जलाते हैं। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना। परंतु इस बेहद के दुश्मन का, बाबा ने कहा, परंतु इस बेहद के दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं। बेहद के बाप आकर के बेहद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता हूँ, जिस जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा जो मांगते हैं मैं कुछ ना कुछ देता हूँ, क्योंकि भावना रखते हैं ना, तो भावना का भाड़ा तो भगवान जरूर देगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भावना का भाड़ा ना दे। बाबा ने कहा तो अल्पकाल का सुख जरूर देता हूँ, सदा काल का तो मिल नहीं सकता, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, अल्पकाल का तो मिलता है। और कोई सुख दे नहीं सकता, मैं ही हूँ सुखदाता। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। बाबा कहते हैं गॉड फादर ने ये दिया, भगवान के लिए कहते, फिर ऐसे क्यों कहते हो ये धन फलाने साधु ने दिया। बाबा कह रहे हैं जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी है भगवान हमारे दुख दूर करो, फिर ऐसे क्यों कहते फलाने साधु ने हमारा ये दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फायदा होता है तो समझते गुरु कृपा हुई, नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते कि गुरु की अकृपा हुई। बाबा ने कहा फायदा हुआ तो गुरु ने दिया और घाटा हुआ तो फिर किसका नाम लेंगे? गुरु का नहीं, डायरेक्ट भगवान का। बेचारे भक्त लोग समझने बिगर जो आया सो कहते रहते, मन में जो आया सो कहते रहते हैं। जो सुनते उस पर फॉलो करते रहते, ये भी ड्रामा। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा की नूंद है, ये भी ड्रामा है। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। किसने अपना बनाया? भगवान ने आकर के अपना बनाया। सोचो किसने अपना बनाया, कौन तुम्हारा साथी बना। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला, कौन तुम्हारा साथी है। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघ्न डालती है। माया बहुत बलवान है, एकदम मोह फिरा देती है।
21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। सोच के देखो, 21 जन्म हम माला माल रहेंगे जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाप समझाते भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते तब फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्म के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, तो हम कैसे उलझन में थे। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते रहे, अल्पकाल सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य वह देने के लिए। तुमने जो गवाया था ना, तुम जो 16 कला संपूर्ण थे ना, तो धीरे धीरे कलाएँ ख़त्म हो गई। अब बाप तुमको वही कलाएँ भरने के लिए आया है। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं। ये लक्ष्मी नारायण आदि 22 लेस देवताएँ थे, उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे बताओ। कितनी सुंदर दुनिया होगी। द्वापर युग के राजाओं ने इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए, हीरे जवाहरात जड़त, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। तो हम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नज़दीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग की सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होंगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरातों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस ये रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। बस थोड़े से, अब कुछ पल की बात है, अब घर चलना आसान है, थोड़े से पल की बात है। आया सतयुग आया। बाबा ने कहा जो बैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हुए प्रैक्टिकल में ज़रूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा हुआ फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। झूम रहा मेरा मन हो के मगन, वाह मेरे भाग्य मुझे मिले भगवान। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है। वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो, वहाँ जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल में ज़रूर होगा। बाबा ने कहा जो तुमने दिव्य दृष्टि से देखा है वह बाबा कहते हैं वह प्रैक्टिकल में ज़रूर होगा, वह सामने ज़रूर आएगा। तुम जानते हो ये छीछी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ ये ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना बदल गया इंसान। खाने के लिए अन्न नहीं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। नर चाँत कछु और होता है कछु और। ये बात है कोई शास्त्रों में नहीं है। रामायण आदि में कितनी कहानियाँ लिख दी हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। बाबा ने कहा रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया तो वह ख़त्म हो जाना चाहिए ना। जिसको जला रहे वह ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर बनाते हैं, फिर बड़ा बनाते हैं। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। बाबा एकदम भंडारा भर देते, बोले नाथ का भंडारा है भरपूर, आओ भर ले झोलियाँ कर ले काल कंटक दूर। उसके लिए मेहनत है। बाबा ने कहा पवित्र जरूर बन रहना पड़े। पवित्रता के बिना तुम सतयुग में जा नहीं सकते। परम धाम भी जाएंगे तो पवित्र बन करके, चाहे तो तुम सजाएं खा के पवित्र बनो और चाहे तपस्या के बल से पवित्र बनो। बिना पवित्रता के तो कहीं पर भी तुम ठौर मिल नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा जब तक पवित्र नहीं बना लूँगा तब तक वापस नहीं ले जाऊँगा। गाते भी अमृत छोड़ विष काहे को खामे। अमृत नाम से अमृतसर में एक तालाब बना दिया। तालाब में डुबकी मारते। मान सरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मान सरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मान सरोवर अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्यों ने कथाएं याद कितनी बैठ बनाई हैं। एक शब्द की कितनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं
बना दी हैं, जिनको पढ़ पढ़ के मनुष्य क्या हो गए और ही मूझ गए। बाबा ने कहा सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी हैं। माखन चुराया, चीर चुराया, सत्यभामा को भगाया। मनुष्यों की बुद्धि में जो आया सो लिख दिया और मनुष्यों ने वही मानना शुरू कर दिया। सर्प ने डसा स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। अभी तुम समझा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। ये तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। नंबर 1 है श्रीमद् भगवत गीता, भारतवासियों का धर्म शास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है। तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र है सब खंडन हो गए। गीता माता खंडन हुई तो फिर और शास्त्र भी खंडन हो गए। मनुष्यों ने धीरे धीरे अपनी मत मिक्स कर दी। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते बाबा, एक एक शब्द का अर्थ कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं जो बाबा समझाए नहीं, जिसमें हमारी कन्फ्यूजन रह जाए। तो बाप कितनी अच्छी रीति समझाते, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। ये है युद्ध स्थल। तुम हो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, वह फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ रच घोड़े को बैठ स्वाहा करते हैं। क्या क्या लिख दिया है। तुम जानते हो सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े ही होंगे। देवी देवता थोड़े थे। जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा, जमुना का मीठा पानी होगा। और आज की तरह नहीं, जमुना गंगा उफान नहीं लेगी, सीधे रास्ते पर जाएगी। मनुष्यों को प्रकृति बहुत सुख देगी। इसलिए कहते हो उदो मोह ब्रज विसरत नहीं, तब ये लता लगती शीतल, अब ये भई भानु की भुंजे। सिर्फ देवी देवता राज करते होंगे, वहाँ तो गर्मी आद होती नहीं। जो कश्मीर शिमला आदि जाना पड़े तत्व भी बिल्कुल सतो प्रधान हो जाते हैं। ये भी समझने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे। त्रेता में भी 2 कला कम होती है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते फलाना स्वर्ग पधारा, इसलिए आज तक स्वर्ग का नाम लेते हैं। कभी नहीं कहेंगे त्रेता पधारा, क्या कहेंगे स्वर्ग पधारा। परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। हर एक मनुष्य नरक में है। आज हर एक मनुष्य कहाँ है? नरक में है। भले ही करोड़पति लखपति होंगे, लेकिन 5 विकार तो सबके अंदर है ना। 5 विकार होने के कारण सभी नरक में है। अभी बाप तुमको बेहद का राज्य देते हैं, वहाँ तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, वो भी क्या बादशाह थी। गगन धरती हमारे थे, हवा और चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। तुम अटल अखंड शांतिमय राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? फर्स्ट में आना चाहिए ना, फर्स्ट नंबर लेना चाहिए ना। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी हैं जानते भी हैं। हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कितना पुरुषार्थ में होड़ करते थे। मम्मा बाबा का कितना ऊंचा पुरुषार्थ था। क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवे। हम भी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ के गद्दी नशीन बने। बाप कहते बच्चे थक मत जाना, बाबा कहते मीठे बच्चे चलते चलते थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत को कभी भूलना नहीं। इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो बाबा हम इसमें मूझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा।
बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वरार्थ दान करते तो रिटर्न में फिर लेते हैं। भगवान थोड़े नहीं बैठ के खाता है। ईश्वरार्थ दान पुण्य किया और ईश्वर ने रिटर्न में दिया। बाबा कभी कोई से लेता नहीं। भक्ति मार्ग में भी ईश्वरार्थ दान करते तो रिटर्न में फिर लेते हैं। से बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं। से बाबा को कोई महल तो नहीं बनाने हैं। सब कुछ बच्चों के लिए करते, मकान बनवाते हुए भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। बाबा कहते जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्र लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है ना, अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है। भारत को जैसे व्यस्त बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। बाबा ने कहा यहाँ कलयुग में 100 वर्ष में देखो क्या क्या कर दिया है, तो सतयुग में 100 वर्ष में क्या नहीं होगा। वहाँ तो और ही बुद्धि रिफाइन है। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है। साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख है। साइंस से तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण साइंस से भी दुख उठाते हैं। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि ये सिर्फ फापा मार रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, ये माया का पिछाड़ी का पंप है। ये एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं। आगे ये सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। ये सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते बस यही स्वर्ग है। विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। ये नहीं समझते कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारियां हो रही हैं। समझते धन है, महल है, बस हमारे लिए यही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है। हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है। ग्रस्त व्यवहार में रह पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बात की पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है। बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूझना नहीं है। पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना, मूझना नहीं है। नंबर 2, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। वरदान, निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चे सेवा करते करते थक जाते हैं, सोचते ये तो कभी बदलना ही नहीं है। ऐसे दिल से किस्त नहीं बनो। निश्चय बुद्धि बन, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो चलते चलो। कोई कोई आत्माओं का भक्ति का हिसाब चुकतू होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, इसलिए धीरज धर साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो। शांत और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो। लौकिक में अलौकिक भावना रखो, डबल सेवाधारी ट्रस्टी बनो। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक सुंदर सा गीत सुनते हैं और उस गीत पर बाबा को याद करेंगे। आप सभी बैठ करके बाबा को याद करेंगे। यथार्थ रीति से चलते हैं परम धाम की यात्रा पे।
सुनते हैं बहुत सुंदर गीत। चलो आत्मा हो अब घर है जाना, चलो आत्मा हो अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना, चलो आत्माओ अब घर है जाना। घर की सुधि को तूने भुलाया, याद दिलाने पिता शिव आया। साथी तेरा वही है पुराना, चलो आत्माओ अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना, चलो आत्माओ अब घर है जाना। सपनों के तूने महल बनाए, अपने बनाए वो थे पराए। ये दुनिया सराए मुसाफिर खाना, चलो आत्माओ अब घर है जाना। आशा के तूने दीप जलाए, अपने बनाए वो थे पराए। बुझती ज्योति को फिर से जगाना, चलो आत्माओ अब घर है जाना। देखो बुलाए पिता वो सुहाना, चलो आत्माओ अब घर है जाना, अब घर है जाना, अब घर है जाना। ओम शांति।